जो जिद्दी है वही जीतेगा। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई हमारी शादी जब भी हो किसी छोटी उम्र की लड़की से हो। उस छोटी उम्र की लड़की का कभी कोई बॉयफ्रेंड ना हो, कभी भी उसने किसी को डेट ना करा हो, वो कभी किसी के साथ मूवी देखने ना गई हो, उसका कोई दोस्त भी ना हो। मुझे ऐसी लड़की मिल जाए तो मेरी जिंदगी सफल हो जाए। अक्सर ऐसी सोच बहुत से लोग रखते हैं। दोस्तों, जिन लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, वो अक्सर ऐसी सोच के शिकार होते हैं और वो यही सोचते हैं कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा, उसके लिए मैं ही सबसे पहले होऊंगा और सब कुछ लाइफ एकदम बढ़िया चलेगी। मगर छोटी उम्र की लड़की से शादी करने के बहुत ज़्यादा घातक परिणाम होते हैं और साथ ही लाइफ के अंदर कुछ दिक्कतें आती हैं जो हमें स्टार्टिंग में नहीं पता लगती, शादी के 1 साल तक भी पता नहीं लगती, मगर उसके बाद वो सारी दिक्कतें एकदम से लाइफ में आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, इस मोटिवेशनल वीडियो को पूरा ज़रूर देखना क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है और इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चाणक्य नीति देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको स्टोरी सुनाऊंगा एक वरुण नाम के लड़के की। उसे छोटी उम्र की लड़की से शादी करनी थी। वो खुद तो 30 साल का था, मगर उसको कहीं ना कहीं से एक रिश्ता आया जिसमें लड़की 22 साल की थी। उसने फटाफट उससे शादी कर ली, 8 साल छोटी लड़की से शादी कर ली। अब ऐसे में वो बहुत खुश कि मैंने तो छोटी उम्र की लड़की से शादी कर ली, इसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कुछ नहीं, मैं बहुत खुश रहूंगा। अब ऐसे में शादी के बाद वो दोनों घर पे आए, घर पे रहना शुरू हुआ। अब वो लड़की बहुत बचपनी हरकत करने लगी उसके साथ। कभी वो कहती चलो चलो मेरे को मेले में ले चलो, कभी वो कहती चलो चलो मेरे को यहाँ घुमाने ले चलो। तो वरुण कहता है यार प्रिया, मैं तुम्हें हर बार इतना इतना नहीं घुमा सकता, तुम थोड़ा पेशेंस रखो, रुको। अब ऐसे में प्रिया उसे रिप्लाई करे कि तुम तो बड़े बोरिंग किस्म के हो, तुम मेरे को रोकते क्यों, मेरा तो मन करता है मस्ती करने का। अब कभी कभी एक दिन वो दोनों कार में जा रहे थे, अचानक उसकी बीवी ने बोला कि रुको रुको, मेरे को तो ये करना है, ऐसे करना है, मेरे को ना बरसात में डांस करने का मन कर रहा है। अब ऐसे में 22 साल की लड़की को क्या बोले क्या ना बोले, 30 साल के बंदे को लगा यार मैं क्या करूं, ये तो बिल्कुल बचकानी बातें कर रही है। ठीक है भाई, नाच लिया वो भी उसके साथ बारिश में। अब जैसे जैसे दिन बीतने लगे, उन दोनों के बीच में बहुत खटास सी आने लगी। क्यों? क्योंकि वो आर्थिक तौर पे पूरी तरह अपने पति पे डिपेंडेंट थी। अब पति भाई कितना कमाए, कितना खिलाए और क्या क्या करे, सारा भार उसी को उठाना था। अब ऐसे में उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और बढ़ती चली गई और साथ ही उसकी वाइफ प्रिया अक्सर जवान लड़कों को देखकर बड़ा घूर घूर के देखती थी। ये बात कई बार उसने नोटिस करी। कई बार टीवी पे कोई एप्स वाला लड़का हीरो दिखाई दे जाता तो उसको ध्यान से देखती रहती और बोलती काश तुम्हारे भी एप्स होते। अब ऐसे में उसका पति परेशान कि भाई मैं एप्स कहाँ से लाऊं, यहाँ तो तोंद इतनी मोटी है, क्या करूं। अब लाइफ का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। उसको लगने लगा यार मेरी वाइफ तो मतलब बहुत बच्ची है यार, इससे क्यों शादी करी मैंने, और ना वो अपनी कोई जिम्मेदारी समझे। वरुण इन सब चीज़ों से बहुत बुरी तरह ऊब चुका था। उसे पता था कि वो इन सब छोटे छोटे कांडों की वजह से, कहने को ये बहुत बड़े हैं, मगर जब आप कोर्ट चले जाएंगे तो ये कारण बहुत छोटे बन जाएंगे। जब आप अपने घर वालों से डिस्कस करेंगे कि इतनी छोटी छोटी बातों पे बेटा डिवोर्स नहीं होते। इनफैक्ट वरुण को अंत में सिर्फ एक चीज करनी पड़ी जिससे उसको खुशी महसूस होने लगी, जो कि ऊपर ऊपर की खुशी थी, वो थी एडजस्टमेंट। दूसरे के साथ कोप अप करा उसने, अपनी वाइफ के साथ कोप अप करा, बर्दाश्त करा, उसकी इज्जत रखने के लिए सारी चीज़ें मानी। उसने बोला ये करो वो करो, क्योंकि उनके बीच में एज गैप था और लाइफ भर ये दिक्कत रही। दोस्तों, जब भी आप किसी छोटी उम्र की लड़की से शादी करते हैं तब लाइफ के अंदर ये सारी दिक्कतें, सारी दिक्कतें आती हैं। दोस्तों, बड़ी महिला से शादी के होते हैं 4 फायदे। कौन से ऐसे फायदे हैं ये मैं अब आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है जिम्मेदार होती हैं बड़ी उम्र की महिलाएं। अक्सर बड़ी उम्र की महिलाएं बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं। उन्हें पता है उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है, कितना करना है, और उन्हें ये भी पता है कि मैं पति के आगे कोई ऐसी बात बोलूँगी तो वो बुरा मान जाएगा, मुझे छोड़ भी सकता है। ऐसी सिचुएशन में बड़ी उम्र की लड़कियां अक्सर बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं। दोस्तों, दूसरी चीज़ है
आर्थिक तौर पे मजबूत होती है। चाणक्य नीति में लिखा है कि इंसान को हमेशा आर्थिक तौर पे मजबूत रहना चाहिए, आत्मनिर्भर रहना चाहिए, किसी के ऊपर पैसों के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। और जो औरतें पैसे कमाती हैं वो कभी भी अपने पति को पैसे के लिए कभी भी तंग नहीं करती, और साथ ही उन्हें पैसों की वैल्यू भी पता होती है। कोई नहीं आपसे कह रहा कि आप खुद 30 साल के हैं तो आप 35 साल की लड़की से शादी करिए, मगर कोशिश करिए 28, 29, 30 साल की लड़की से कर लीजिए। जहाँ छोटी लड़की से कभी भी शादी मत करिए। दोस्तों, तीसरी चीज़ है ईमानदार होती है रिश्तों के प्रति। हमेशा बड़ी उम्र की लड़कियां, उनको पता होता है कि इस दुनिया में कमीने आदमी भी हैं, अच्छे आदमी भी हैं। अगर पति अच्छा है तो उनके साथ वो लॉयल भी होती हैं, कभी धोखा नहीं देती। दोस्तों, हिंदुस्तानी औरतों का सबसे अच्छी बात यही है कि वो बहुत ज़्यादा लॉयल होती हैं कंपेरेटिव टू किसी भी देश की औरतों के। दोस्तों, अंत में वो आत्मनिर्भर होती हैं। उन्हें पता है कि उन्हें खुद सारी प्रॉब्लम से डील करना है, किसी पे कभी भी डिपेंड नहीं रहना। दोस्तों, ये चाणक्य नीति मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा? चाणक्य नीति इन हिंदी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।